हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे न्यू काइंड ऑफ मेथड विच इज योर पॉलीगोनल मेथड। ओके, सो previously we have seen grid pattern triangular method, and today we are going to see about the polygonal method। अब टर्म में ही है पॉलीगोनल मीन्स कहीं ना कहीं एरिया को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज लेंगे किसका, पॉलीगॉन का। एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस थिंग्स, सेम ही रहेगा, यही सब चीज़ हमें एट द एंड हमें ग्रेड और टनेज ही निकालना है, ठीक है। बट जैसे हमने ट्रायंगुलर मेथड में भी देखा था कि ट्रायंगुलर मेथड कहाँ यूज करते हैं, ग्रिड पैटर्न कहाँ यूज करते हैं, तो सिमिलरली जस्ट first we have a quick introduction regarding the polygonal method, then we'll start systematically how actually we are using that, how we are calculating the thickness, and then area, and finally the volume. From the volume how we are getting the tonnage and grade, all the things we'll see one by one. Okay, so actually when we are using the polygonal method, so to be very clear, remember this thing in your mind when you are doing like exploration in early stage. Okay, so I am writing only, you can write as a short note, because sometimes you may asked in question in interview, or sometime in MCQ section also you will get the question. So early stage of exploration, okay, अर्ली स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन में ये यूज होता है। और यू कैन से प्रिलिमिनरी, जब आप रिजर्व को एस्टिमेट करते हो उस टाइम में आप इसको यूज कर सकते हो। प्रिलिमिनरी रिजर्व एस्टिमेशन में भी यू कैन यूज इट। सो you can say in one sentence that when sampling is not dense means, इससे पहले आप सपोज ये आपका एरिया है तो आप पहले सैम्पलिंग कर रहे थे पूरा रेगुलर इंटरवल में, यहाँ पर आप अपना बोर होल शूट कर रहे थे ग्रिड पैटर्न में। सिमिलरली ट्रायंगुलर पैटर्न में भी आप कंटिन्यूसली कुछ इस तरीके से अरेंज करके मतलब आपका बोरहोल जा रहा था, या फिर यू हैव अ मल्टीपल और अ मेनी सैम्पलिंग पॉइंट। बट हियर, यहाँ पर सैम्पलिंग पॉइंट जो रहेगा वो डेंस नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, ओनली लिमिटेड सैम्पलिंग पॉइंट रहेगा। सैम्पलिंग पॉइंट इज नॉट डेंस, यू कैन राइट। ओके, सैम्पलिंग पॉइंट डेंस नहीं है बट स्टिल आपको रिजर्व एस्टिमेशन चाहिए, ठीक है। स्टिल यू required reserve estimation. So in that condition you are going to use the polygonal method. I hope now it is cleared. और ये कब यूज होता है, जब सैम्पलिंग पॉइंट आपका इरेगुलर हो। इरेगुलर मीन्स space between individual drilling point is like very much high. High means large spacing. Okay, you can write drill holes or sampling points are spaced. स्पेस्ड मीन्स इससे पहले आपके मतलब ये 10-10 मीटर में था, मे बी ये एक यहाँ पर होगा, एक वहाँ पर मिलेगा, एक इधर मिलेगा। सो रैंडमली ये रहेगा एंड यू हैव लिमिटेड सैम्पलिंग पॉइंट इन पॉलीगोनल मेथड। ओके, एंड जब ये कब यूज होता है, आई टोल्ड यू इन अर्ली दैट इनिशियल स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन, बट इट इज नॉट यूज इन द डिटेल। ओके, नॉट सॉरी, not used in detailed exploration.
डिटेल एक्सप्लोरेशन में आप इसको यूज नहीं करते हो। क्यों यूज नहीं करते हो? क्योंकि आपको भी पता है लिमिटेड डाटा है, एक्यूरेसी कम रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव moderately accurate estimation। मॉडरेटली एक्यूरेट है बट बेटर देन द ग्लोबल एवरेज, ठीक है। ग्लोबल एवरेज मीन इनिशियली जब आप एक एरिया को लेते हो, आप एक मतलब अंदाजा लगाते हो कुछ मतलब पॉइंट से कि आप इसको हम बोलते हैं ग्लोबल। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द ग्लोबल एवरेज। एक लार्ज एरिया को आप 4-5 पॉइंट पे लेके जब एवरेज निकालते हो तो दिस इज योर ग्लोबल एवरेज। बट हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग रैंडमली few points, ठीक है। that means the as compared to global average in polygonal method, your number of sampling or number of borehole is comparatively high, so it will accurate compared to global average, okay। दैट मीन्स ये पहला बात तो ये मॉडरेटली एक्यूरेट है। अगर आप ग्रिड पैटर्न से या फिर ट्रायंगुलर पैटर्न से इसको कंपेयर करते हो तो ये मतलब उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज यू हैव लेस ड्रिलिंग पॉइंट। बट व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद द ग्लोबल एवरेज, तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी रहेगा ये क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, ठीक है। मीन्स ये पॉलीगोनल मेथड का एक्यूरेसी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा जब आप और रिजर्व एस्टिमेशन करो। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच इज लाइक यू शुड नो बिफोर गोइंग टू द individual like estimation, like when we are going to extract thickness and all। so उससे पहले ये एक बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। एंड वन मोर थिंग, हाँ यस, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि और एक चीज़ है। आई होप यू हैव रिटन ऑल द थिंग्स, इफ नॉट देन प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। एंड आई एम कमिंग टू वन मोर थिंग। यहाँ पर क्या होता है, इससे पहले जब हम ग्रिड पैटर्न देख रहे थे, इसमें जस्ट आई एम सेइंग कंपैरिजन। ग्रिड पैटर्न में क्या था इनिशियली, और जो ड्रिल का पॉइंट था या फिर बोरहोल पॉइंट था, दिस इज प्री प्लान्ड इन ग्रिड पैटर्न। ये पहले से हम प्लान करते हैं अपना जियोमेट्री के अकॉर्डिंग, देन वी आर पुटिंग, ठीक है। तो उसके बाद हम बोरहोल को मतलब वहां पर हम ड्रिल करते हैं। पहले हम ये पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं कि यहाँ पर ही मुझे करना है जियोमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट व्हेन यू आर कमिंग टू द ट्रायंगुलर एंड पॉलीगोनल, तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज ये आपका एक इरेगुलर और बॉडी है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते जाते हैं। बट ये जो स्पेस रहेगा ना, ये स्पेस कहीं ना कहीं एक रेगुलर इंटरवल में रहता है, बट यहाँ पर कुछ हमारा प्लान नहीं रहता है। हम मतलब रैंडमली ड्रिल करते जाते हैं। देन लेटर ऑन व्हाट वी आर डूइंग इन ट्रायंगुलर, वी आर कनेक्टिंग इट एज द ट्रायंगल्स, ठीक है। हम ट्राई करते हैं इसको कुछ इस तरीके से ट्रायंगल में कनेक्ट करने को। होप यू आर गेटिंग। अगर यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट होता है तो कुछ इस तरीके से, तो लेटर ऑन यू आर कनेक्टिंग द जियोमेट्री। बट प्रीवियसली आप मतलब आपके पास कोई भी प्लान नहीं था कि आपको कहाँ पर पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, पहले से आपके पास मेजरमेंट था कि एक्यूरेटली यहाँ पर ही मुझे ड्रिल करना है विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्री। पहले से ही आपने मेजर कर लिया था इन ग्रिड पैटर्न। बट व्हेन यू आर कमिंग टू ट्रायंगुलर एंड पॉलीगोनल, तो ये ट्रायंगुलर का मैंने बता दिया, और पॉलीगोनल में भी सेम ही होता है कि आपके पास पहले से मतलब आप पहले से जियोमेट्री डिफाइन करके नहीं रखते हो, पहले आप ड्रिल करते हो, ठीक है। आपने एक ड्रिल यहाँ पर किया, आपने एक ड्रिल यहाँ पर किया, आपने एक ड्रिल यहाँ पर किया, देन यू आर डूइंग हियर। सो आपने इसको देखा और एक जियोमेट्री आपने यहाँ पर इसका बना दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर हम पॉलीगोनल मेथड को फॉलो करते हैं। ये देखिए किस तरीके से जियोमेट्री बन रहा है, ठीक है। सो पॉलीगोनल मेथड कुछ इस तरीके से ही, आप यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं तो कुछ इस तरीके से पहले मीन्स हियर वी आर डूइंग द ड्रिलिंग फर्स्ट, देन वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू convert our area in polygon or triangle, whatever it is suitable, ठीक है। but in case of grid, first you have the location where only you have to put the drill, और वहाँ पर ही आप ड्रिल कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द मतलब स्ट्रेटेजी, पहले मतलब कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, देन हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो कमिंग टू द योर पॉलीगोनल मेथड, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी सेम हम एक पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इजी हो।
तो कुछ पॉलीगॉन्स मैं ले रहा हूँ रेंडमली, देन आफ्टर दैट आई विल टेल हाउ यू हैव टू डू। ठीक है, कैसे यहाँ पर करते हैं, थिकनेस कैसे निकलता है, एवरीथिंग देन आई विल टेल। ये भी बहुत सिंपल है, जस्ट बेसिक आपको मतलब वही मैथमेटिक्स थोड़ा सा यूज करना है एरिया के लिए, दैट्स ऑल। बाकी तो आपको सब कुछ पता ही है, ग्रिड एंड ट्रायंगुलर में आप उतना सब कुछ जान ही चुके हो। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो हम और एक ऐड कर लेते हैं, ये एक हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पर भी आप और एक, तो ये कुछ इस तरीके से ये चलता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने पॉइंट ले रहे हो। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर आपका एक ड्रिल है, तो अब देखो ड्रिल पॉइंट क्या होता है, पहले से रहता है, उसके बाद हम इसको कनेक्ट करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। सो सेंटर में ही, सेंटर से हम पॉलीगॉन को ट्राई करते हैं ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो दीज आर नथिंग बट योर ड्रिल पॉइंट्स। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी हम देखेंगे कैसे क्या आप कैलकुलेट करते हो या फिर निकालते हो। जस्ट लेट मी ड्रॉ द फिगर प्रॉपरली सो दैट आप भी जब अपने कॉपी में ड्रॉ करोगे तो आपको भी एक क्लैरिटी रहे। तो दिस इज योर पॉइंट वन। तो पॉइंट के लिए हम पी यूज करते हैं, तो सिर्फ मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, यू हैव 13 पॉइंट्स। सो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, टर्नेज को निकालना। और इसी को आप क्या बोलते हो, राइट टू अंडरस्टैंड। मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टर्नेज या रिजर्व। इसका फॉर्मूला क्या है आपको ही पता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आपको कोर्स से ही मिल जाता है, तो मेन हमारा जो कंसर्न है इस पे है, वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इज नथिंग बट इज इक्वल टू, आपको ही पता है, एरिया इंटू थिकनेस। अब थिकनेस को क्या, देखिए थिकनेस को आपको एवरेज करना नहीं पड़ेगा। जब आप मतलब एक ब्लॉक ले रहे थे, इससे पहले तो आपको चार बोर, मतलब जब ग्रिड पैटर्न में ब्लॉक ले रहे थे तो आपके पास चार बोर होल थे, तो आपको एवरेज इसका लेना पड़ता था। एंड व्हेन यू आर डूइंग अबाउट द ट्रायंगुलर, तो यहाँ पर भी आपके पास 3 पॉइंट थे, तो इसका मतलब इस लेंथ के अकॉर्डिंग आपको लेंथ को भी यूज करके आप एवरेज थिकनेस निकाल रहे थे। बट यहाँ पर अगर देखो इस एरिया में टोटल आपके पास एक ही पॉइंट है, दैट मीन्स फॉर थिकनेस नो नीड टू टेक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सो दैट आपके पास भी रहे फ्यूचर में, जब भी आप इसको देखो या फिर कहीं भी एंट्रेंस वगैरह के लिए जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ, तो आपके पास ये हैंड रिटन रहे, आपके पास एक क्लैरिटी रहे। नो नीड टू टेक एवरेज इन केस ऑफ थिकनेस, व्हाई, बिकॉज ओनली वन पॉइंट इज देयर। ओके, सो थिकनेस का तो यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया, आपको यहीं से थिकनेस मिल जा रहा है। तो मेन कंसर्न इज आवर एरिया। तो एरिया को कैसे निकालना है, तो मैं सपोज इसको ले लेता हूँ, इस पॉलीगॉन को, तो यहाँ पर मैंने इसको बाहर लाके रख दिया। तो अभी हमें क्या करना है, इसका इस पॉलीगॉन का मतलब इंडिविजुअल, मैं एक का बता रहा हूँ आपको, सबका इसी तरीके से आपको एरिया निकालना पड़ेगा, देन यू विल ऐड जैसे हम करते थे। ठीक है, सो एरिया ऑफ दैट पॉलीगॉन, इसको कैसे निकालना है, तो इसको ही मैं लिख सकता हूँ। आप अभी क्या निकाल रहे हो, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, मैं ब्लॉक 2 का दिखा रहा हूँ। ठीक है, ब्लॉक 2 का यहाँ पर आपको एरिया में निकाल के दिखाऊंगा। तो व्हाट यू नीड टू डू, ट्राई टू डिवाइड पॉलीगॉन इन ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी को ही और थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। कर क्या रहे हैं एक्चुअली, तो इसको हम डिवाइड करेंगे इन ट्राइंगल्स। कुछ इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं ना। तो कितने ट्राइंगल में ये डिवाइड हो गया, काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो नाउ व्हाट विल डू, वो ईच ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल। ठीक है, तो हर एक ट्रायंगल का आपके पास एरिया आ जाएगा, मीन्स यू हैव द, मैं टी लिख दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस, या फिर मैं ट्रायंगल का ही सिंबल दे देता हूँ। You have triangle 1, you have triangle 2, you have triangle 3 and you have triangle, forgot about the thickness because thickness directly we will get because you have only one borehole. So इसका कुछ ना कुछ आपको एरिया मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं A1 ले सकता हूँ, A2, A3 एंड A4। जब आप इसको ऐड करते हो, ठीक है,
तो आपको एक होल मतलब टोटल एरिया मिल जाएगा ये पॉलीगॉन का, एंड दैट टोटल एरिया यू कैन राइट, हम ब्लॉक 2 ले रहे हैं ना, तो इसको कैप्स ए में A2 हम बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर एरिया। सो आई होप यू हैव रिटन, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो नाउ नाउ यू हैव एरिया, ठीक है। आपके पास एरिया है, तो अभी आपको क्या करना है, ऑब्वियसली एरिया है, थिकनेस है, आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम, एंड वंस यू विल गेट वॉल्यूम यू विल गेट द टनेज। हाउ? बिकॉज ओनली यू नीड टू पुट द फॉर्मूला, यू नीड टू मल्टीप्लाई विद द स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। सो जस्ट मैं इरेज करके एक बार लिख देता हूँ सो दैट आपके पास भी आपके नोट में रहे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको एरिया मिल गया A2 एंड थिकनेस मिल गया T2, ठीक है। सो वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम के लिए A2 मल्टीप्लाइड बाई T2, इसको T लिख देते हैं। सो दिस विल बी योर V2 बिकॉज वी आर डूइंग फॉर द ब्लॉक 2, ओके। सो V2 आपको वॉल्यूम मिल गया, एंड V2 मल्टीप्लाइड बाई योर स्पेसिफिक ग्रेविटी विल नथिंग बट योर टनेज, ठीक है। सो जैसे हमने V2 इसका वॉल्यूम निकाला, सिमिलरली यू विल गेट V1 V2 अप टू V13, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यू विल गेट, आप सबको जब ऐड कर दोगे, ठीक है, तो आप ऐड कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम अब क्या, VT में लिख देता हूँ, टोटल वॉल्यूम समेशन ऑफ VI, I इज फ्रॉम 1 to 13 फॉर दिस इमेज। तो जब आप ऐड कर दोगे तो VT मिल गया, VT इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट योर टनेज। सो इसी को ही आप लिख सकते हो इन अ फॉर्मूला, टनेज और रिजर्व आर लिख देता हूँ इज इक्वल टू नथिंग बट समेशन ऑफ VI मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी वेयर I इज इक्वल टू 1 to 13, और यहाँ पर 13 या फिर आप n लिख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ब्लॉक और नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर कैलकुलेटिंग द टनेज इन पॉलीगॉन मेथड। सो टनेज तो मिल गया, अब क्या करना है, टनेज मिल गया तो अब ग्रेड निकालना है, वही तो है बस। तो ग्रेड के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेड का वही फॉर्मूला है जो इससे पहले भी हमने यूज़ किया था। तो ABC एवरेज ग्रेड में लिख देता हूँ, एवरेज ग्रेड इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर जो इंडिविजुअल पॉइंट है ना, इसका आपके पास, इसका आपको एक थिकनेस मिलेगा एंड एक ग्रेड मिलेगा। सो T1 G1, सिमिलरली फॉर ब्लॉक 2 T2 G2, इसके लिए T3 G3, ये तो आपको मतलब थिकनेस मिल जाएगा, लैब एनालिसिस से G मिल जाएगा, तो आपको बस उसको ही यूज़ करना है। जितना भी रहेगा T1 G1 प्लस T2 G2 T3, इन दिस केस हमारे पास कितने पॉलीगॉन है, 13। सो दिस विल रन अप टू T13 टू G13 होल डिवाइडेड बाई सेम, आपको थिकनेस का एवरेज यहाँ पर करना है, प्लस T3 प्लस T4 प्लस अप टू T14, दिस विल गिव यू द एवरेज ग्रेड, ठीक है। तो इसी को ही आप इन अ फॉर्मूला लिख सकते हो, एवरेज ग्रेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ TI/GI होल डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ TI, ठीक है। और I को यहाँ पर आप लिख सकते हो, I इज इक्वल टू, I क्या है, 1 टू अप टू यहाँ पर रहेगा 13, ठीक है। बट या आप आज जनरलाइज फॉर्मूला I इज इक्वल टू 1 टू n आप यूज कर सकते हो, 1 टू 2 मीन्स TO, ओके, नॉट 20, लाइक ये वाला 2 नहीं, 1 टू n, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू 1 टू n, I is equal to 1 to, and this is how you are using the formula to get your grade in polygonal method. So I hope now it is clear to you, everything like thickness you don't need to take the average, and you got your area by dividing the polygon into multiple segments of triangle, and then you will get your tonnage and grade. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.